अर्नव जी, ये दुर्योधन तो गया। कोई और दुशासन है यहाँ पे? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत रखे? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्नव जी, आज एक बिटवा ने अपने अम्मा की जान बचाई। तो अर्नव जी, आपने हम सबकी जान बचाई। आप लोग ठीक हैं? अरे पापा, पापा, क्या हुआ? आगे खोलिए पापा, प्लीज आगे खोलिए। खत्म क्यों पापा, आगे खोलिए। हाय हाय, जान बचने की खुशी में इनकी जान तो नहीं निकल गई। पल्लवी जाओ फटाफट इनकी बीपी वाली दवाई लेके आओ। हाँ जी, उठाइए। पापा जी, ए बेटवा, इक्का कर रहे हो? हमरे यहाँ तो ससुर जी दामाद के पैर छूते हैं और तुम यहाँ अपने ससुर जी के पैर रगड़ रहे हो। मम्मी, पापा जी उठिए। ये लीजिए। लाओ मुझे दो। पापा जी, पापा जी, पापा अब ठीक तो है ना? हाँ, आप ठीक हैं? आइए उठिए। पापा, ये लीजिए पापा, दवाई लीजिए। आराम से, आराम से। आप ठीक तो है ना पापा? हाँ बेटा। शुक्रिया दामाद जी, एक दिन में आपने आज दूसरी दफा हमारी जान बचाई। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे आप लोगों का कॉल देख लिया था।
पल्लवी की बड़ी मम्मी? जी मम्मी जी। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो हमारे पैसे जल्दी से लौटाओ। हेलो हेलो पल्लवी, पल्लवी अपनी औकात में रहे, हेलो, वरना अपनी जान से जाएगी। हेलो। और बस मैं फटाफट उसके बाद यहाँ पहुंच गया। ए बिटवा, तुम फिर से अपने ससुर जी के पैरों में पड़ गए? हाँ, उनको भी पाप का भागी बनाओगे क्या? उठो 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 उठो। दामाद जी, अब दामाद जी की भरपाई की बात कैसे करें? हमें थोड़ा इंतजार ही कर लेना चाहिए। काहे कि तुम जो हो, तुम्हारे सामने ये बात करना सही नहीं होगा। सब ठीक है ना अब? हाँ, सब कुशल मंगल है, सब सुरक्षित है। हाँ, तो हम केवल एक ही बात करने आए थे या कि अपनी बिटिया को समझाइए जरा। हाँ, ऐसे बिना बोले ससुराल से निकल के मायके नहीं आया करें, हम चिंतित हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, आज्ञा दी। ए बेटो चल, बहुरिया चल चल। आप अपना ख्याल रखिएगा पापा। हाँ बेटा जरूर। तुम भी जाओ। थैंक यू अन्ना जी, हमें मरहम लगाने के लिए और हमारे परिवार को बचाने के लिए। वो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खिलखिलाई रही हो। तो का है ना कि तुम्हारे मुख पे ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही ना हमका। बहुरिया जी जी मम्मी जी। हमें तुमका एक सूचना देनी थी। वो दिन दामाद जी की बेइज्जती की थी ना तुम, वो की भरपाई करनी। अरे ऐसे कहा हैरानी से देख रही हो, भूल गई इतनी जल्दी? वो दिन जब दामाद जी खाना खाने आए थे, वो तीखा और नमकीन खाना खिलाए थे। उनकी मांग है कि उनको भरपाई चाहिए। उनको विदेश की यात्रा करनी है सहपरिवार, तो उनका आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सबका इंतजाम करना है तुम्हारे पापा को। लेकिन हमारे पापा क्यों करेंगे मम्मी जी? क्या बोले? नहीं मतलब जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, और उनको तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो फिर वो क्यों? काहे कि वो अकेली भरपाई कर सकते हैं। अब देखो, वो जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती थी कि नहीं, अब मानसिक रूप से हम भरपाई कर चुके हैं,
तो बाकी की भरपाई जो है वो तुम मायके वालों ने करनी चाहिए ना, ससुराल वाले थोड़ी ना करेंगे। तुम एक तो काम करो, ये लो तुम्हारा फोन और अपने पापा को वो फोन घुमाओ, उनको बताए दो। अरे बुद्ध की तरह काय खड़ी हो? लो फोन, घुमाओ फोन, पापा को घुमाओ घुमाओ। मम्मी जी, हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। गलती हमसे हुई है ना, उसकी भरपाई भी हम ही करेंगे। तुम करोगे? कैसे करोगे? हम नहीं जानते क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। हे भोले बाबा, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने हमें। हम मम्मी जी की बात को भी नहीं टाल सकते, ना अपने घर वालों को किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भोले बाबा, प्लीज। ये क्या कह रही हूँ मम्मी? पल्लवी ई ली है। हाँ ली है तो लेने से क्या होता है? हाँ आखिर में अपने मुंह की ही खाएगी। रोते रोते अपने माँ बाप के घर जाएगी और खुद ही ले आएगी। वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी फिर भी रंग आए चोखा। है कौन वो ऐसा जो आज तक बबली देवी से है जीता? सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि अपने शहर जौनपुर में होने वाली है सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। तो आइए, जीतिए और ले जाइए 3 लाख रुपए तक का बड़ा इनाम। सुनो सुनो सुनो, सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता जाता है कि अपने शहर जौनपुर जीतिए और पाइए बड़ा इनाम। सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। तो आइए, जीतिए और ले जाइए 3 लाख रुपए तक का बड़ा इनाम। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है जब सूरज अस्त होता है जौनपुर में तो भगवान रास्ता दिखाई देते हैं। सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। आपको भोले बाबा। आइए, नहीं 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 इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। ये मैटर आपके लिए प्रायोरिटी पे ही रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इन लॉज के साथ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो वहाँ गलती से भी नहीं आने चाहिए इंस्पेक्टर। उन गुंडों को आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट कीजिए। यस यस, मुझे आप पे पूरा भरोसा। थैंक यू सो मच। थांको एंड सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तुम्हारी थोड़ी ना, तुम्हारे भाई की है। तुम्हारे मम्मी पापा को या किसी के भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो बस इसीलिए पुलिस को मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं पर्सनली जाके बोल दूंगा। अर्नव जी,
हमें आपसे एक अभी नहीं पल्लवी, मैं बहुत बिजी हूँ। सही कहा आपने, बच्चों की गलती की सजा माँ बाप को नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हम इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इसे जीतना चाहते हैं, ताकि जीजा जी के साथ जो हमसे गलती हुई है उसकी भरपाई हम खुद कर पाए। लेकिन आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, तो हम आपको ये बात कैसे बताएं अर्नब जी? पल्लवी ने सबसे हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी, और आज हमारी पल्लवी मुश्किल घड़ी में, हमें कुछ तो करना होगा। अब देखना झिलमिल, दामाद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्चा कैसे पल्लवी का परिवार उठाता है। नहीं, हे भगवान जी, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिसमें से हम पल्लवी को निकाल सके। क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। और प्रियंका, ये लो, पापा जी ने दिए। अगले महीने किसी क्लाइंट को देना है, तो बहुत संभाल के रखना। अगले महीने ले लूंगा मैं, संभाल के। जी। ये लीजिए भाभी, इसमें पूरे 3 लाख रुपए। अब आपको माँ बनने से और हमें चाची बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सारे पैसे? पल्लवी, ये पैसे ले जाके मम्मी जी को दे दो, जीजा जी के विदेश यात्रा के लिए। नहीं भाभी, हम अपनी गलती की भरपाई आपसे नहीं करवा सकते। हम ये पैसे नहीं ले सकते। पल्लवी, तुम हमें हमारा फर्ज निभाने से रोक रही हो। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। उस वक्त तुमने हमारा साथ दिया था, हमारी मदद की थी, और अब हम तुम्हारी मदद करेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। ये पैसे लो, ले जाके मम्मी जी को दे दो, समझिए हमारी बात। चल। थैंक यू वेरी मच भाभी, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन तब भी हम ये पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि पापा जी ने ये पैसे आनंद भैया को रखने के लिए दिए थे, और आनंद भैया ने आपको। कितना गलत होगा अगर हमने ये पैसे अपने मम्मी पापा को दे दिए तो। आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर पल्लवी तो... मगर नहीं, मगरमच्छ जो ही है, जो हमरे तालाब में रह के हमका ही निगलना चाह रही है। हमका नहीं पता था कि भोली सी सूरत के पीछे कोनो काला चोर छुपा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है। हम ये पैसे प्रियंका भाभी से ले नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें लौटा रहे थे। तो हमका देख के तुम अपना पैतरा बदली हो ना, वरना ये पैसे तो तुम ले ही लेती अपने भैया का कर्जा चुकाने। मम्मी जी, हम बोले तुमका बोलने के लिए, बोले थे का नहीं, तो बड़बड़ाने के लिए का फड़फड़ाए रही हो? हाँ, चुप होके खड़े हो जाओ। वो ऐसे मुंह पे उंगली रखो। तो हम कहाँ थे बहुरिया? हाँ, एक तो बात बताओ, ये पैसे कहाँ से चुराए और कहाँ देने वाले हो? ऐ मम्मी, सही कह रही हो। हम बहुत दिन से ढूंढ रहे, अपना शैम्पू मिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी भाभी ने उसे भी अपने मायके वालों को दे डाला हो? अरे नहीं झिलमिल दी, आप लोग इतना बड़ा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकते हैं? अरे इल्जाम? हमने कहाँ इल्जाम लगाया? अब पहली बात तो वो हमारी मम्मी है, तुम हमारी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती, ठीक है? एक तो तुमने चोरी की, तो सीना जोरी तुम नहीं कर सकती पल्लवी। अम्मा जी, इन सब में पल्लवी जी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा है हम नहीं जानते।
लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है प्रियंका भाभी ने पल्लवी जी को पैसे दिए। अच्छा मम्मी देख रही हो तुम, दोनों बहुएं मिलकर ना ससुराल भी डाका डाल रही हैं। देख लो, देख ऐसा नहीं है जिरमिल दीदी, पूरी बात जाने बिना किसी भी बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाना अच्छा नहीं होता है। प्रियंका भाभी ने अगर पैसे दिए हैं तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। हम जानते हैं वजह क्या है, अब तुम हमका बताओगे शिवा। बात यह है कि दोनों जेठानिया देवरानी मिलके हमरा पत्ता जो है वो काटना चाह रही है। हाँ, हमारी तख्त पे बैठना चाह रही है और अपना राज चलाना चाह रही है। लेकिन हमरा भी नाम बबली देवी शास्त्री, श्रीमती बबली देवी शास्त्री है। हम कौन ऐसे वैसे ना ही है, और जो हमसे टकराएगा ना चूर चूर हो जाएगा, बताए रहे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। वो पैसा हमने पल्लवी को दिया है। क्या है ना, मम्मी जी हमारी बात। आपने हमें सबके सामने कैसे मारा? ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी तेरी तो है। मत कीजिए आनंद भैया, पहले ही आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, दोबारा उस गलती को मत दोहराइए। गलती ना ही की है, सही किया है हमरे बिटवा ने। जब कोनो गाय बौर आ जाती है ना, या हुआ फुदकने लगती है, वो के मालिक का फर्ज बनता है कि उनका लठिया के खूंटे से बांध दे। पत्नी नहीं है गाय, और ना पति उसका मालिक जो उसे लठिया है। आनंद भैया, आप, ये सारी दुनिया सुबह शाम भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, उनके सामने सिर झुकाती है, लेकिन फिर भी ये बात भूल जाती है कि भगवान खुद एक स्त्री को उनके आगे रखते हैं। सीता मैया के बाद राम जी का नाम आता है, कृष्ण राधा नहीं राधा कृष्ण बोला जाता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी मर्द ये बात भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी उनकी अर्धांगिनी है, कोई खरीदी हुई चीज है, गुलाम नहीं। देखिए पापा जी, एक लड़की से रिश्ता जुड़ने के बाद हर पति का यह फर्ज बनता है कि अगर उसकी पत्नी के घर पे कोई भी मुसीबत आ तो वो उस मुसीबत में उनका साथ दे। प्लीज मुझे आप लोगों की हेल्प करने दीजिए, प्लीज। हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते आपका और भगवान जी का। आपका इसलिए कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, और भगवान जी का इसलिए कि उन्होंने हमें आप जैसा दामाद दिया। माँ बाप तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीता, उस पर हम इतनी बड़ी रकम, हमें इस बात का भागीदार मत बनाइए दामाद जी। पहली बात तो मैं इन सब बातों में मानता ही नहीं हूँ पापा जी, और दूसरी बात, पुलिस वालों ने बहुत साफ साफ कहा है कि उन गुंडों को उनकी हरकत की सजा तो मिलेगी, लेकिन जो प्रथम ने पैसे लिए हैं वो उसे लौटाने भी पड़ेंगे। और बात कहीं ना कहीं सही भी है, अगर हम लोग पैसे नहीं लौटाएंगे तो वो गुंडे कभी भी वापस आएंगे। आप लोग यहाँ डर के साए से बैठे रहेंगे और इसके चलते वहां पल्लवी परेशान रहेगी। और अगर कुछ भी करके आप लोगों के सम्मान पे ठेस पहुंची तो वहां पल्लवी के भी सम्मान पे बात आ जाएगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिस घर में बात औरत के सम्मान पर आती है ना, उस घर से सुख, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। उस घर से लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है आनंद भैया। झलमिल, तुम्हारे पास 100 रुपए है? काहे कि हमरे पास तो चिल्लर नहीं है।
नहीं नहीं, मैया की झोली में डालना, इतना अच्छा प्रवचन जो दी है। देखो और सुनो, कौनो लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया ये घर से कभू नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर किसी ने हमरे घर के पैसों पे नजर डाली ना, तो हमरे अंदर की काली माता जरूर बाहर निकलेगी। समझाई दे रहे, भूलना नहीं। अर्नव जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतनी बड़ी बात कही। आप इन बातों को चाहे ना माने, पर हम लोग तो मानते हैं ना। अपनी बेटी के ससुराल से पैसे कैसे? तो अपना बेटा समझ के ले लीजिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या आप लोग मुझे अपना बेटा भी नहीं मान सकते? नहीं दामाद जी, पर आप ये पैसा अपने पिताजी से लेकर ही तो दोगे ना। ये पैसा आपका अपना तो नहीं है। चलता हूँ। दामाद जी ऐसे अचानक? ई हाथ हमका दे दे बहुरिया नहीं, ई हाथ हमका दे दे बहुरिया नहीं। जौन हाथों से तुमने हमरे बिटवा आनंद का हाथ पकड़ा ना, ऊ के साथ साथ हमरा अपमान किया, ऊ हाथों को तो काट नहीं पाएंगे ना हम, लेकिन सजा जरूर दे सकते हैं। मम्मी जी, आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया तुमका। कहीं चोरी चकारी तो नहीं करी थी घर में जो अधूरी रहेगी हमरे बुलाने से? वो एक छोटी सी गलतफहमी थी जो दूर हो गई। फिर भी आप बुरा मान गई तुम? हाँ, हम तो मजाक कर रहे हैं। हाँ? कोई काम था? हाँ काम तो है। ये चावल की बोरी देख रही हो ना तुम, तो हम चाह रहे कि तुम चुन चुन चिड़िया बन के चुन चुन के ये चावल से कंकड़ चुनो। पूरी बोरी चुननी है? हाँ, वो भी शाम तक। क्या हुआ? घड़ी काहे देख रहे हो? कहीं जाना है का? नहीं। तो फिर शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। रुको, हमका एक तो बात बताओ, वो पैसों का इंतजाम हुआ का? अपने घर वालों से बात की तुमने? दामाद जी इंतजार कर रहे हैं ना, उनको जवाब देना है। जी वो हमने कुछ और सोचा है। बबली देवी जी। जी आए। देखो, सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। जल्दी से इंतजाम करो। हाँ, आए रहे हैं। पहले अर्नव जी ने हमारी प्रतियोगिता वाली बात नहीं सुनी, और अब मम्मी जी ने। आधे घंटे में उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, और ये चावल भी चुनना है। हे भोले बाबा, अब हम क्या करें? टोकन नंबर 12। जी मेरा है। आई। हमारा तो 55 है, अभी बहुत टाइम है। तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। टोकन नंबर 15।
टोकन नंबर 33। आप भी आइए, आप भी आइए। पर आप ये पैसा अपने पिताजी से लेकर ही तो दोगे ना, ये पैसा आपका अपना तो नहीं है। क्या हुआ? पैसे का देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मम्मी सुनो तो सही, देखो। अरे क्या देखना है, यही तो पड़ी रहती हो। अरे हमें नहीं, इस पर्चे को देखो। क्या है? अरे सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता हो रही है पूरे जौनपुर में। जो भी हिस्सा लेगा ना और जो जीतेगा उससे मिलेगा बहुत बड़ा इनाम। मम्मी हम भी हिस्सा लेते ना, और क्या पता हम भी जीत जाए। हाँ, हम तो जीत सकते हैं, लेकिन तुमरा कुछ पता नहीं, तुमरा भगवान ही जाने। हाँ, कोई जरूरत ना है ऐसी फालतू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की। घर की इज्जत को तमाशा बनाना है का? अरे सोने चांदी से लाद के रखा है हमने तुम सबको, और उसके बावजूद ये सब फालतू काम करना तुम लोग को। अरे घर में किट्टी पार्टी मनाओ, अपने गहने तोड़वाओ, फिर से बनवाओ, लेकिन घर की दहलीज लांग के ये नाच गाने खाने बनाने की किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा कोई। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये प्रतियोगिता जीत पाए और हमारे माता पिता और ससुराल पे जो मुसीबत आई उसे अपने दम पर हल कर पाए। अर्नब, अर्नब, पापा को बोलना। मैं क्या करूं? पापा को समझाओ ना। अर्नव कहाँ समझाएगा हमें? अर्नव हमसे अलग है का? जो हमारी राय है वही अर्नव की भी राय होगी। अर्नव, ठीक है ना, आदमी की जिम्मेदारी बनती है पैसा कमाना। और अगर घर की औरतें बाहर जाके नौटंकी करके पैसा कमा के लाएंगी तो आदमी क्या करेगा? हैं? झाड़ू पोछा करेगा, बर्तन करेगा। काम गलत कह रहे हैं। हाँ तो सही तो कह रहे हैं पापा। हमारी घर की औरतें सब काम करते हुए अच्छी लगेंगी। कोई भी प्रतियोगिता हो, कैसी भी प्रतियोगिता हो, हमरे घर की कोई भी महिला उसमें हिस्सा नहीं लेगी। ये हमारा फैसला है, पुरुषोत्तम शास्त्री का फैसला। सुना तुम लोगों ने? अभी 2 दिन पहले ही मिसेस जौनपुर ब्यूटी कंटेस्ट के लिए चंदा मांगने आए थे हमारे ऑफिस। हमने साफ मना कर दिया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसमें औरतें खुद ही की नुमाइश लगाती हैं। अरे ऐसी घटिया चीज को अपने समाज में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं हम? क्यों ना?
ठीक कह रहे हैं ना हम? हाँ सही कह रहे हैं पापा। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं इन सब चीजों के बारे में? हमारे घर की ना इस सोसाइटी में कुछ इज्जत है, नाम है, रेपुटेशन है, और वो किसी भी कीमत पे बदली नहीं जा सकती है। लेकिन पापा, ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी ना है, ये तो सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता है। और यहाँ पे खुद की नुमाइश नहीं, गुण की नुमाइश की जाती है। और हमने सोचा कि अगर हम इसमें हिस्सा ले लेंगे तो हम आप सब पे बोझ नहीं बनेंगे। और क्योंकि हमें लगा हम जीत जाएंगे तो आपको ना ये सर्वगुण प्रतियोगिता जो भी है, इसमें हिस्सा लेकर ना हमारा फैमिली का नाम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ घर देखिए और घर के काम देखिए। पैसे कैसे कमाने हैं, कहां से लेकर आने हैं, वो मर्दों पे छोड़ दीजिए, ठीक है? सही बोल रहा है अर्णव। और अब इस विषय में इस घर में कोई बात नहीं करेगा, सुना? क्या हुआ? मुंह काहे लटका है तुमरा? हाँ, जैसे कौन गुण है तुम्हारे अंदर? अरे प्रतियोगिता में भाग लोगी, सब भाग जाएंगे। और नहीं तो क्या? अरे हमारी नाक कटाओगी तुमका काम ही करना ना अम्मा की। चलो गुण दिखाते हैं, चलो। अरे गुण दिखाते हैं, सबका गुण तो दिखाओ। मम्मी दिखाओ। हे भोले बाबा, अभी तो आपने हमें उम्मीद दी थी और जब छीन भी ली, अब हम कैसे बताएं सबको कि हमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है? हल्का मम्मी कर रही है। हाय हाय, हम अपना फोन में भूल गए, लेकर आते हैं। हमका ऐसे काहे लग रहा है जैसे हमरे पीछे कौनो है। पूरी की पूरी बोरी बीन ली तुमने? जी मम्मी जी, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। हाँ हाँ। एक भी कंकर नहीं, यानी कि हमरे 8 हाथों वाली बहुरिया का सपना झूठा नहीं था। सच में इसके 8 हाथ है, बस दिखते नहीं है। सब सही है ना मम्मी जी? हाँ, ये तो सही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है बहुरिया। वो का है ना, शास्त्री परिवार के नाम से मंदिर में 2100 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ेंगे। हाय हाय, क्या हुआ? इतनी जल्दी घबरा गई? अरे हमको पूरी बात तो बोलने दो, उसके बाद घबराना। तो ये जो प्रसाद जो है ना, वो कल सुबह सवेरे तक मंदिर में पहुंच जाना चाहिए। और लड्डू जो है, कछु बड़े कछु छोटे ऐसे नहीं चलेंगे, सब एक समान होने चाहिए और गुल गुल होने चाहिए। हाँ, तो सुन हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, 2100 किलो बूंदी के लड्डू, वो भी सुबह तक? हाँ, ताकि हमारे घर में मान मर्यादा शाश्वत रहे। हाय हाय,
शाश्वत से याद आए हमरे दामाद जी। है बिटिया, उनके पैसों का इंतजाम हो गया का? ते घर वालों से बात की तुमने? हम फोन घुमाए का? नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज उन्हें फोन मत कीजिए। ऐसे कैसे चलेगा बिटिया? ना तुम फोन कर रही हो ना हमका घुमाने दे रही हो। और अगर तुमका लगता है ये जो है ऐसे ही मामला टल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला ना। वो दामाद जी के विदेश यात्रा का सारा खर्चा जो है तुम्हारे परिवार को ही उठाना है। क्यों उठाएंगे? पल्लवी या उसके घर वाले सारा खर्चा क्यों उठाएंगे? नहीं मम्मी, आप ऐसी बेमतलब की डिमांड कर भी कैसे सकती हैं पल्लवी और उसके घर वालों से? उनकी माली हालत पहले से खराब है, अभी वो प्रथम के कर्जे की वजह से वो और भी ज्यादा परेशान है। एंड ये भी छोड़ दीजिए, अगर उनकी हालत नहीं भी खराब होती तब भी वो हमारे घर के दामाद के नखरे इसके घर वाले क्यों उठाएंगे? मम्मी, पल्लवी के घर से पैसे मांगने का चैप्टर ना ये आज ही खत्म होता है। अगर उनकी नाजायज मांगों के आगे आपको सर झुकाना पसंद है तो झुकाइए, लेकिन पल्लवी और उसके घर वाले आपके शौक की कीमत नहीं चुकाएंगे, एंड दैट्स फाइनल। अरे ये कौन सा पेपर है? अरे औलाद साहब, अपने पत्नी के सामने अपनी अम्मा की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में तुमको बहुत सुकून मिल रहा होगा ना? मम्मी, आपकी इंसल्ट करना मेरा इरादा नहीं था, जो सही था मैंने वही कहा। गलत अम्मा की सही औलाद, हमका एक बात तो बताओ, हम क्या गलत कहे हैं? ये जो भी कांड हुआ ना तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है। वो दिन किटी पार्टी में पता नहीं उस शरबत में का मिला के हमका पिलाई, उसके बाद ही दामाजी का ड्रामा शुरू हो गया। और उसके बाद तुम्हारे साथ पार्टी जाने के चक्कर में दामाजी का सारा खाना खराब कर दी। तो हर जाना तो उनका भरना पड़ेगा ना कि हमका। मम्मी, पल्लवी इस घर का हिस्सा है, अब इस घर से अलग नहीं है, वो पत्नी है वो मेरी। और जहाँ बात जिम्मेदारी की आ जाती है ना, वो उसके घर वालों से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। तो उसका हर जाना तुम भरोगे का? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।